उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले मोबाइल पाल समाज के बच्चों को अभी तक क्यों नहीं मिले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाल समाज की आवाज में। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक मोबाइल का नहीं है। आज का सवाल उन सपनों का है जो मोबाइल न मिलने से अधूरे रह गए। आज का सवाल उन बच्चों का है जिनके हाथ में किताबें तो हैं पर डिजिटल दुनिया से जुड़ने का हक अभी भी अधूरा है। हम बात कर रहे हैं बाल समाज के बच्चों की, जो आज भी इंतजार में हैं सरकार की उस योजना के जिसमें कहा गया था हर बच्चे तक स्मार्टफोन पहुंचेगा। पर सवाल यही है, हमारे बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए लाखों स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की घोषणा की थी। कई जिलों में वितरण भी हुआ, कुछ बच्चों को मिला, लेकिन पाल समाज के अधिकतर बच्चों को अभी भी इंतजार है। क्यों? आखिर किस वजह से समाज के इस मेहनतकश परिवारों के बच्चों को आज तक मोबाइल नहीं मिला। सरकार की योजना का संक्षिप्त विवरण है। योजना के मुख्य उद्देश्य पढ़ाई में डिजिटल सपोर्ट देने, ऑनलाइन क्लास, ई पुस्तक, सरकारी एप्स, सरकारी घोषणा, हर पात्र छात्रों को स्मार्टफोन टैब दिया जाएगा। फिर सवाल उठाएं, अगर हर पात्र छात्र को मिलना था तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं पहुंचा। पाल समाज की वास्तविक स्थिति, पाल समाज आर्थिक रूप से कमजोर है। बहुत से परिवार मजदूरी पर आश्रित हैं। बच्चों के पास पढ़ाई के साधन कम हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा जीरो है। डिजिटल गैप सबसे ज्यादा इसी समाज में है। मोबाइल ना मिलने का मतलब सिर्फ मोबाइल ना मिलना नहीं है, इसका मतलब है मौके से वंचित होना, पढ़ाई में पीछे रह जाना, सरकारी लाभ न मिल पाना। जमीन पर क्या हो रहा है, कई स्कूलों ने नामों की सूची भेज दी पर वितरण रुका है। कई जगह कोटा खत्म बताया जा रहा है, कई बच्चे लिस्ट में नाम नहीं है। सुनकर थक गए हैं। कुछ स्कूलों में कहा जाता है अगले फेज में मिलेगा। कई पाल समाज के परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या पाल समाज के बच्चे पढ़ने नहीं आते? क्या हमारा बच्चा इस देश के नागरिक नहीं है? अगले फेज में मिलेगा, ये फेज कब आएगा? सवाल सिर्फ एक, हमारे बच्चों को उनके हक कब मिलेगा? कहां अटक रहा है मामला? सरकारी रिकॉर्ड अपलोड में लापरवाही क्यों हो रही है? स्कूल प्रशासन की ढिलाई, बिचौलियों का रोल, समाज के लोगों में जानकारी की कमी। कुछ जिलों में प्राथमिकता लिस्ट में पाल समाज पीछे। यदि योजना सरकार की है, पैसा सरकार का है, तो समाज के बच्चों को उनके हक से क्यों दूर रखा जाता है? पाल समाज के माता पिता और बच्चों की आवाज, माता पिता की आवाज, साहब दूसरे बच्चों को मिला, हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिला? ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से करें? हमारे पास तो एक मोबाइल भी नहीं है। बच्चों की आवाज है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, हम दे नहीं पाते। क्लास टीचर व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजती हैं, हम कैसे पढ़ें? यह हिस्सा बेहद भावुक और प्रभावशाली होगा। समाज की मजबूरी और संघर्ष, कई परिवार एक मोबाइल पर 3 से 4 बच्चों की पढ़ाई होती है। नेटवर्क, इंटरनेट, रिचार्ज खर्च, ये भी बड़ा बोझ है। बच्चा सीखना चाहता है पर साधन नहीं है, इसीलिए मोबाइल सिर्फ गैजेट नहीं, एक जीवन रेखा है। सवाल सरकार से है, हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ एक हक की मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, पाल समाज के बच्चों को मोबाइल देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या हमारी लिस्ट अलग से बनाई जा रही है? क्या हमें जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है? किस आधार पर वितरण हो रहा है? समाज के लिए सुझाव है, हमें खुद भी जागना होगा। स्कूल से मोबाइल वितरण की लिस्ट मांगिए, बीएसए डीएसए कार्यालय जाएं, ग्राम प्रधान से बात करें, समाज के बच्चों की संयुक्त लिस्ट बनाएं, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। आरटीआई सूचना का अधिकार भी लगाया जा सकता है। बाल समाज हमेशा से मेहनत करता आया है। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें सिर्फ मौका चाहिए। सरकार ने मौका देने का वादा किया था, अब वादा पूरा होना चाहिए। हम लड़ाई नहीं, न्याय मांग रहे हैं। हमारी आवाज पाल समाज की आवाज है, हम आवाज नहीं उठा रहे, अपने बच्चों का भविष्य बचा रहे हैं। हम तब तक बोलेंगे जब तक हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं आ जाता। अगर आप भी मानते हैं कि पाल समाज के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे।
पाल समाज की आवाज हर बच्चे के भविष्य की आवाज है। कृपया आप सभी लोग नीचे कमेंट में बताइए आपके यहाँ किस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। हम सीख रहे हैं उस योजना के बारे में वीडियो बनाकर समस्या जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे और अपने समाज के बच्चों को न्याय दिलाएंगे। जय पाल समाज, जय एकता।